नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, धम्म और संघ को 3 बार प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संपूर्ण श्रद्धावान धम्म प्रेमी उपासक उपासिकाएं, तथागत बुद्ध ने उस समय कि मंगल क्या है उस विषय में उपदेश दिए थे। जैसे असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलम उत्तमम्। बाल मूर्खों का संगत न करना, पंडित ज्ञानियों का संगत करना और पूजनीय की पूजा करना मंगल है। कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। धम्म देशना सुनना भी मंगल है। धम्म देशना सुनने से कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलता है। अश्रुतं सुनाति, सुना हुआ बार बार सुनने से कंठस्थ होता है। श्रुतं परिवर्तपेति, मन में जो शंका उपशंका है वो दूर हो जाता है। कंखं वितरति, मन का जो मिथ्या दृष्टि है वो दूर हो जाता है। सम्यक दृष्टि उत्पन्न होता है। दिट्ठि मुजुं करोति, और सबसे बड़ा चित्तमस पश्यति, ये चित्त को शांत और सुखी बनाता है। अच्छे चीजों पे श्रद्धा और विश्वास को जगाता है। इसलिए धम्म देशना सुनना मंगल है। धम्म देशना सुनने के लिए कितना गौरव होना चाहिए। उन समय के कथना है, उसको मैं एकदम संक्षिप्त में बताता हूँ। कितना तक करते हैं धम्म देशना सुनने के लिए। एक राजा था, उसका राज्य बहुत सुखी थे, समृद्ध थे, कोई भी दुख नहीं था। एक बार लगा राजा को, अरे ये अमृत धर्म क्या होता है, जो धम्म अच्छे सद्धर्म क्या होता है, वो सुनने को मन हुआ। तो उसने दरबार में कहा, अपने दरबार में तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, चलो अमृत धम्म किसको आता है मुझे सुनाओ। मगर दरबार में कोई ऐसा पंडित न था जो अमृत धम्म वो वाणी सुना सके। सब मौन बैठे। फिर राजा ने बोले कि सारे राज्य में घोषणा कर दो, जो कोई राजा को आके अमृत धम्म सुनाएगा उसको उन जमाने में 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम दिया जाएगा। सारे नगर में, सारे देश में वो घोषणा सुना दिया, मगर कोई नहीं आया अमृत धम्म सुनाने के लिए। ऐसे करते करते चलो 100 असरफी, 1000 असरफी करते करते चलो आधा राज्य देता हूँ, जो कोई मुझे सुनाएगा उसको आधा राज्य देता हूँ। कोई नहीं मिला, चलो मैं पूरा राज्य ही देता हूँ, कोई मुझे एक अमृत धम्म सुनाए। कोई नहीं मिला। फिर उसको लगा, अरे ऐसे अमृत धम्म सुनने को भी नहीं मिलता, तो ऐसे राज्य में सुख भोग करके क्या करूं। हो गया, वो चुपके से जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में ढूंढने लगा कि कोई तो होगा जो मुझे अमृत धम्म सुनाएगा। यहाँ वहाँ संत महंत ऋषि मुनि यहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते गए, मगर कोई अमृत धम्म सुनाने वाला नहीं मिला। जाते 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 एक यक्ष मिला, राक्षस, जो एकदम वयोवृद्ध, एकदम पुराना, वो चला भी नहीं जा रहा था, इतना वो बूढ़ा राक्षस मिला। तो उसको लगा, अरे इन लोगों का उम्र तो बहुत ज्यादा रहता है, चलो इसको मालूम है शायद। वो कह के गया कि तुम्हें मालूम है क्या अमृत धम्म? वो बोलते हैं हाँ मुझे मालूम है। हाँ क्या, तो मुझे सुनाओ। नहीं, मुझे भूख लगा है, पहले मैं खाता हूँ,
फिर सुनाता हूँ। अरे पहले खाएंगे तो किसको सुनाएंगे? पहले मुझे सुनाओ, फिर खाना है तो खाओ। नहीं, पहले भूख लगा है, मैं खाता हूँ फिर सुनाता हूँ। बात नहीं जम रहा। फिर बोले मैं ये जो ऊपर वो पहाड़ है वहां से नीचे कूदता हूँ, तुम नीचे बैठ के करके बैठना, मैं मुंह पे छलांग मारता हूँ। मैं ऊपर से नीचे तक आते समय में जितना समय बचता है उतने समय में ही मुझे अमृत धम्म सुनाओ, फिर बाद में मुझे खाओ। राक्षस बोलता है हाँ ये तो अच्छा है, ठीक है। वो सिर्फ अमृत धम्म सुनने के लिए खुद का जान देने के लिए तैयार था। वहां से लो मैं कूदने वाला हूं, तुम मुझे सुनाओ। हाँ हाँ कूदो। वो कूद भी गया। कहते हैं कोई देव था जो उसकी परीक्षण के लिए वो आए थे, उसने राजा को वहां बचा के अमृत धम्म भी सुनाया और उसको राज्य में भी भेजा। मतलब एक अमृत धम्म सुनना भी कितना मुश्किल रहता है। दुनिया में ब्रह्मजाल की तरह इतना धर्म फैला हुआ है। धर्म के नाम पे इतना धर्म है, ये धर्म वो धर्म, ऐसा धर्म वैसा धर्म, ऐसा करना धर्म वैसा करना धर्म, ऐसा नहीं करना धर्म वैसा नहीं करना धर्म। इतना धर्म के नाम पे यहाँ फैला हुआ है, कोई उससे बच नहीं सकता। तथागत बुद्ध ने एक उदाहरण दिया है। एक छोटा सा तालाब जैसी जगह है, वहां पे बहुत सारे मछलियां हैं और वहां पे छोटे छोटे छेद वाला जो जाल रहता है ना, जाली, और वो अगर उस तालाब में डाले तो वो तालाब में जितना भी मछलियां हैं सब वो जाल में आ जाता है, कोई भी नहीं बच सकता। हाँ? तो वैसे ही इस दुनिया में इस तरह धर्म के नाम पे संप्रदाय ये वो फैला हुआ है कि कोई भी इससे बचना बहुत 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 ही मुश्किल है। सब फंसे हुए हैं। इसलिए सही धर्म, सद्धर्म मिलना दुर्लभ है। जिस तरह मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है, उसी तरह मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। और वैसे ही लोक में तथागत बुद्ध उत्पन्न होना दुर्लभ है और सही धर्म, सद्धर्म मिलना भी दुर्लभ है। सद्धर्म मिले और हम थोड़ा भी वो धर्म में प्रयास करें तो हमारा इतना कल्याण होगा, इतना कल्याण होगा, न जाने कितने जन्म जन्म के लिए कल्याण होगा। अगर हमको सही धर्म नहीं मिला और वो धर्म के नाम पे हम आजीवन मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, दुख कर रहे, हर चीज पूरा कर रहे, मगर उससे हमारा इस जीवन में भी कल्याण नहीं होगा, अगले जन्म में भी कल्याण नहीं होगा, उल्टे दुख ही दुख मिलता है। धम्म पे नाम पे है ना, दूसरों को मारो तो भी धम्म, धम्म के नाम पे ये भी करो वो भी करो तो भी धम्म, निर्दोष प्राणियों को बलि दो तो भी धम्म। धम्म के नाम पे और अधम्म करेंगे तो कैसे कल्याण होगा। इसलिए सही धम्म मिलना बहुत दुर्लभ है और ऐसी धम्म सुनने को मिले तो बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। बुद्ध के समय में एक घटना ऐसा भी हुआ कि कुरूर घर, उन जमाने में एक जगह, वहां के एक उपासिका थी, काली उपासिका। उनके बेटे, खुद के बेटे बनते हुआ सद्धर्म जाना, अभ्यास किया और इतना अच्छा उपदेश देते थे। एक बार बुद्ध को मिलने गए, तथागत बुद्ध ने क्या धम्म जाना है बताओ, बोले तो उसने इस तरह बताया कि स्वयं तथागत बुद्ध ने भी साधु साधु, तुमने बहुत अच्छे से धम्म को जाना है, बहुत अच्छे से धम्म को समझाया है, ऐसे साधुकार स्वयं बुद्ध ने दिया। तो ये बात जब पता चला उसके माँ को तो उसको लगा तथागत बुद्ध ने ही साधुकार दिया है तो मुझे भी अपने बेटे के उपदेश सुनना चाहिए। तो लगा घर में आएंगे, मैं उपदेश सुनूंगा तो मैं ही सुनूंगा, या मैं बिहार जाऊंगा अपने बेटे के उपदेश सुनूंगा तो मैं या थोड़े लोग ही सुनेंगे। नहीं, मैं अपने गांव में बड़ा सा कार्यक्रम रखूंगा और वहां पे
सबके सामने उपदेश सुनूंगा तो मेरा कल्याण तो होगा ही, सबका कल्याण भी होगा। तो ऐसे ही किया, बड़ा सा कार्यक्रम किया। बेटे को उपदेश देने के लिए बोले, वहाँ सब लोग सुनने के लिए, शाम के समय में सब लोग सुनने के लिए गए। वो उपासिका बहुत बड़ा धनवान थी, बहुत संपत्ति था, और घर में इतने लोग थे, मगर उस दिन कि मेरे साथ साथ सबका कल्याण होना चाहिए करके सबको उपदेश सुनाने के लिए लेके गए। सिर्फ घर में देखने के लिए एक ही छोड़ के सब लोग चले गए। 500 चोर हमेशा ताकते रहते थे कि इस घर में कब चोरी करने को मिलेगा। तो उस समय में मौका मिला तो क्या किया, सब लोगों ने पूरा वो घर को घेर के नीचे नीचे सुरंग बना के डायरेक्ट अंदर आ गया। अंदर आके जो धन संपत्ति है, वो जो रूम रहता है ना, फोड़ने लगा। तो देखा वो जो एक वहां पे बैठे, उसने देखा अरे चोर आ गया, अगर मैं चिल्लाऊंगा तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं तो अकेला हूँ, चलो भागते करके वो भागते अपने मालकिन को बताने गया। मालकिन गजब हो गया, घर में चोर घुस आया है, जल्दी चलिए। मालकिन बस धम्म देशना सुन ही रही थी, तो वो बोली कुछ भी हो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं उपदेश सुन रहा हूँ। उसको लगा अरे जिसके घर में चोर घुसा है उसको ही परवाह नहीं, तो मुझे क्या, मैं तो हूँ तो नौकरी ना, चलो करके वो फिर से घर में गए। वहां गए तो जो पैसा वो है सब वो ले चुके हैं, बोरे में डाल के ले चुके हैं, और दूसरा जो सोने चांदी है ऐसे वो रखा हुआ वो भी फोड़ने लगा है वो। तो फिर से उसको रहा नहीं गया, फिर दौड़े बताने जाते, मालकिन गजब हो गया, पैसे तो ले लिया, वो सोने चांदी वो भी लेने वाले। वो बोले अरे बार बार क्यों कहने आते हो, मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ। फिर से धम्म देशना सुनने लगा, अरे उसको भी परवाह नहीं तो मुझे क्या करके। वो फिर से घर में गए, वहां सब सोने चांदी लेके, अभी हीरा मोती जवाहरात जो अमूल्य है, दुर्लभ है, ऐसे भी सब जो रखा है वो भी फोड़ने लगा, लेने लगा। तो अरे अब तो बर्बादी हो जाएगा, कैसे भी हो मुझे तो पता नहीं चाहिए करके फिर दौड़ा मालकिन क्या हुआ, जो हीरा मोती जवाहरात है वो भी लेने लगे, सब चुरा के लेने लगे। बोले अरे कितने बार कहा कि मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जो लेके जाना है लेके जाने दो, मगर मुझे धम्म देशना सुनने दो। तो वो 500 चोरों में जो नायक है, जो मूल है, वो वहीं बैठा था। अगर ये मालकिन उसकी बात सुन के आ गए तो रास्ते में ही उसको खत्म कर देंगे, ऐसा कह के बैठा था। मगर बार बार धम्म देशना सुन के वो उठ के नहीं आए, तो ये देख के वो चोर के मन भी परिवर्तन हो गया। अरे इतना सब, कोई 10 रुपया गया, 100 रुपया गया, 1000 रुपया गया, बोले तो अरे जैसे जान निकल आए, ऐसा करते हैं। ये घर के सारे पैसे, सोने चांदी हीरा मोती सब चुरा के ले के जा रहे, बोले तो भी इतना मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये देख के एक चोर के मन भी परिवर्तन हो गया, अरे ये तो सही में भले आदमी है, अच्छे इंसान है, इसके घर में चोरी करना ठीक नहीं है। वो दौड़ा घर में जाके सब साथियों को जैसा लिया है वहीं रखवा के सब आके क्षमा मांगते। किस लिए? हाँ ऐसा हमने किया, तो मुझे क्या क्षमा मांगते हो? पंते जी से क्षमा मांगो। फिर पंते जी से क्षमा मांगते, क्यों, किस लिए क्षमा? ऐसे तो मुझे क्या क्षमा मांगते हो? बुद्ध के पास जाओ, बुद्ध से क्षमा मांगो। वो लोग बुद्ध के पास जाके क्षमा मांग के बुद्ध के उपदेश सुन के सही रूप में संत होते हैं, अच्छे आदमी बनते हैं। तो मतलब धम्म देशना सुनने के लिए इतना श्रद्धा होना चाहिए, इतना एकाग्र होना चाहिए। एक चित्त एकाग्र होके हम धम्म देशना सुनेंगे, तभी हमारे मन में वो धम्म देशना समझ पाएंगे। तथागत भगवान बुद्ध के समय में बुद्ध के
पास एक ज्ञान था, परचित्त ज्ञाता ज्ञान। मतलब दूसरों के मन में क्या चल रहा है, उन लोगों के चित्त में क्या चल रहा है, तथागत बुद्ध को बरोबर मालूम हो जाता है। इसलिए उन लोगों की मेंटालिटी को देख के, उन लोगों की मनस्थिति को देख के बरोबर उपदेश देते थे। और हर कोई सुनने वालों को ऐसा लगता था, अरे तथागत बुद्ध ने मुझे ही जान के मेरे लिए उपदेश दिए, मुझे ध्यान से सुनना चाहिए करके बड़ो ध्यान से सुनते थे। मगर अभी इस समय में जो धम्म देशना देने वाले भंते जी है, उनके पास वो ज्ञान तो नहीं है कि ऐसे देखा, हाँ भगवान बुद्ध का ये उपदेश अच्छा रहेगा, इसलिए वो उपदेश देने लगे। अब आप लोगों के मन में क्या चल रहा है वो पता नहीं। तो जैसे माना जाए तो भोजन, अच्छा सा भोजन हम दे रहे आप लोगों को, निवाला बना बना के दे रहे। अभी आप लोग ऐसे शांत आंख बंद करके बैठेंगे तो ये निवाला दे रहा हूँ, मुंह पे लगा तो हाँ अच्छा है, अगर मुंह की जगह नाक पे लग गया तो आँखों आ जाएगा, आंखों पे लगा तो जल जाएगा, है ना, यहाँ वहां लगा तो सब व्यर्थ में जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए धम्म देशना सुनते समय एकाग्र होकर श्रद्धा चित्त से ध्यान से सुनेंगे तो ये जितना भी निवाला देंगे ना, आप लोग तो आंख खोल के अच्छे से देख सकते हैं ना, तो जहां भी ये निवाला है वहां कैच करके खा सकते हैं। तो जितना भी आए कोई भी वेस्ट नहीं होगा, सब दे सकते हैं। इसीलिए जब धम्म देशना सुनते हैं श्रद्धा चित्त होना ही चाहिए। श्रद्धा चित्त माने कि मैं जो उपदेश सुन रहा हूँ ये मेरे लिए कल्याणकारी है, मेरे अपनों के लिए कल्याणकारी है, सबके लिए कल्याणकारी है, ये श्रद्धा चित्त होना ही चाहिए। अगर ऐसा लगे भंते जी का काम है, बोलेगा 10-15 मिनट आधा घंटा बोलेगा, फिर तो खत्म हो जाएगा, खाना खाएंगे निकलेंगे, मतलब कोई रेस्पेक्ट श्रद्धा ही नहीं है, तो वो उपदेश ले ही नहीं सकता। पूर्वाग्रह भी नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह बोले तो भंते जी जो बोले बोलने दो, मुझे क्या करना है मुझे मालूम है, मुझे सब पता है, मैं तो ऐसा ही करूंगा चाहे जो भी बोले। ऐसा ही पहले ही बैठा रहा तो यहाँ कुछ भी देंगे कुछ भी नहीं ले सकते। इसलिए एकदम ये बुद्ध वाणी है, ये बुद्ध वाणी सुन के न जाने हजारों करोड़ों लोग दुख से मुक्त हुए, और ऐसी बुद्ध वाणी हमको सुनने को मिला है। सुनूंगा, समझूंगा, अच्छा लगे तो पालन करूंगा। वो श्रद्धा चित्त होना चाहिए, वो एकाग्रता होना चाहिए, तब जाके इसको सुन पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। नहीं तो जैसे हम गप्पे मारते हैं ना, 15 मिनट आधा घंटा गप्पे मारा खत्म, क्या रिजल्ट, कुछ भी नहीं। तो श्रद्धा चित्त त्याग चित्त हमारे मन में होना ही चाहिए। तो तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में इतना उपदेश दिए, गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ढेर सारे उपदेश दिए। तो वो उपदेश हमारे लिए कल्याणकारी तो है ही, उपयोगी तो है ही, मगर सब उपदेश में एक ही बार में लूंगा, फिर एक ही बार में मैं अभ्यास करूंगा, उसको आचरण करूंगा, ऐसा कहने लगे तो शायद बुद्धवाणी सुनने को ही जीवन लग जाए। इसलिए जितना हमको सुनने को मिला उतना अभ्यास करते जाए। जैसे हम पंचशील लेते हैं ना, पंचशील तो पता है, सबको पता है, हाँ, तो पंचशील अभ्यास करना चाहिए कि नहीं, पालन करना चाहिए कि नहीं, हाँ, पालन करना धम्म है या अधम्म है? धम्म है, तो धम्म है तो पालन करना चाहिए ना। तो ये तथागत बुद्ध ने उन समय ही उपदेश दिया, अगर घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांत पूर्वक रहना चाहते हो, अगर सुख शांति के लिए घर बार परिवार छोड़ के त्यागी सन्यासी बनना नहीं चाहते या भिक्षु भिक्षुनी नहीं बनना चाहते हो, तो
कम से कम ये पंचशील को पालन करो, ऐसा उन समय में ही बताया है तथागत बुद्ध ने। मगर इसको हम अभ्यास करते हैं कि नहीं, पालन करते हैं कि नहीं? प्राणी हिंसा नहीं करना पालन करते हैं कि नहीं? हाँ, अच्छे से पालन करते हैं ना? कभी किसी को नहीं मारते ना? नहीं मारते ना? अतिन्न दाना, न दिया हुआ चीज नहीं लेना व चोरी नहीं करना, पालन करते हैं ना? हाँ? काम मिथ्याचार व्यभिचार, कामेषु मिथ्याचारा, पालन करना, पालन करते हैं ना? मुसावादा, असत्य नहीं बोलना, खोटा नहीं बोलना, पालन करते हैं ना? हाँ? सुरा मेरे सुरापान, हाँ, सुरापान नशापता सेवन नहीं करना, पालन करते हैं ना? हाँ? तो ये पंचशील तथागत बुद्ध ने कभी कभी नहीं, हमेशा पालन करने के लिए बोले। मगर हम करते क्या है, चलो आज का दिन थोड़ा सा ये वो करते हैं, बाद में कल से पालन करते हैं। जब पता है ये बुद्धवाणी है, जब पता है ये सद्धर्म है, जब पता है इसको पालन करना चाहिए, जब यह भी पता है इसको पालन करने से हमको कल्याण होगा, जब पता है ये हमने बिगाड़ा तो हमारे जीवन में अशांति आना ही है, फिर भी हम उसको बिगाड़ देते। ज्यादातर हमारे लोग मच्छर मारते हैं, वो मशीन चाहे वाला भी बहुत मारते हैं। वो बहुत, ये अभी हम हंसी मजाक में ले रहे हैं ना, एक एक प्राणी को मारने से भी कितना बड़ा पाप और कितना बड़ा उसका दुष्परिणाम कर्मफल हमको भुगतना पड़ता है, ये हम नहीं जानते, इसलिए हम हंसी मजाक में उसको करते हैं। एक हिंसा, चाहे मच्छर मारो, एक जान तो है उसमें, वो जान लेना मतलब बहुत बड़ा पाप है। और वो पाप का परिणाम जब भुगतने को आए ना, तब आंखों से आंसू गिरा के इतना तड़प के बैठना पड़ेगा, इतना तड़प के बैठना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा है, मूर्ख लोग तब तक मजे ले ले के पाप करते हैं जब तक उसका फल, दुष्परिणाम भुगतने को नहीं मिलता। जब वो दुष्परिणाम आने लगेगा ना, तब आंखों से आंसू गिरा के इतना तड़पेंगे, मगर उसका कोई इलाज नहीं। हाँ? इसलिए चाहे वो मारना हो, चोरी करना हो, व्यभिचार करना हो, असत्य बोलना हो, अमल नशापता सेवन करना हो। अभी देखो, ये मारना भी ऐसा, ये चोरी किए बिना थोड़ी ना हम मरेंगे, है ना? ऐसा कहते हैं, फिर भी बिना दिए किसी का भी हम सामान उठा लेते हैं, वो भी चोरी। किसी का हो और बिना पूछे हमने लिया, वो भी चोरी। काम मिथ्याचार, व्यभिचार, असत्य बोलना तो इतना रहता है। और ये मोबाइल है ना, मोबाइल पे इतना झूठ बुलवा लेता है कि कहाँ पहुँचे, हाँ यहाँ पहुँचा, जबकि वो कहाँ पे रहता है, कहाँ पे। चाहे हंसी मजाक में हो या मजाक में हो, झूठ ही रहता है। इंटेंशनली, मतलब चेतना से, मनसाय से जब पता चलता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो चाहे मजाक में हो, उसका परिणाम मिलता ही है। और अमल नशापता सेवन करना, दारू वारू पीना, अपने लोग इतना नशापता करते हैं, कहते हैं हम बुद्ध के भक्त हैं, कहते हैं हम बाबा साहब के दीवाने हैं, मगर इतना खराब करते हैं दारू वारू पी के। तथागत बुद्ध ने जब सबसे पहले विहार में या बुद्ध के पास या भंते के पास या कहीं भी जब बौद्ध नाम लेके आप लोग प्रवेश करते हैं ना, सबसे पहले ये शील पालन करो करके 5 शील देते। उसमें सूरा मेरे और मज्जपमा दत्ता नाम अच्छे से पालन करते, अच्छे से प्रार्थना करते। मगर हमारे लोग भी दारू वारू पी के ऐसे वैसे कहते कि बौद्ध है कहने को भी कैसा लगता है। ये तथागत बुद्ध ने वैसे ही दारू वारू मत पियो, सुरापान मत करो ऐसे ही नहीं बोला,
ये कहेंगे तो मेरा नाम आएगा, इसलिए भी नहीं। हाँ, सुरापान करने से बहुत बड़ा दुष्परिणाम रहता है, बहुत बड़ा हानि रहता है। तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक के दीघ निकाय में एक सिगालवाद सूत्र है। हाँ, सिगालवाद सूत्र में कि अमल नशापता सेवन करने से क्या होता है करके उसमें भी बहुत सारे चीज बताया गया है। जैसे अमल नशापता सेवन करेंगे, दारू वारू पिएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। हाँ, हमेशा पॉकेट में नहीं मिलता, पीने के लिए पैसा लगता है, पैसा बर्बाद हो जाएगा। जो धन है वो खत्म हो जाएगा और जो नहीं है उसको कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो दारू वारू पीते हैं, नशा पता करते हैं, उन लोगों को कौन विश्वास करेगा? विश्वास नहीं करेंगे, और विश्वास नहीं करेंगे तो अच्छा काम नहीं मिलेगा। हाँ, और जो अपने और अपने परिवार की इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगा। अरे वो पीने वाले के बच्चे तो है, पीने वाले तो है करके, और चार लोगों के बीच में कुछ बातें बोलने जाएंगे तो उसको कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वो तो पी के बोलने वाले हैं। आज एक बोलेगा, कल एक बोलेगा, कौन विश्वास करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पीते हैं वो अपने आप को ही हानि करते हैं, कि पूरा शरीर को रोग का घर बना देता है। कभी ये रोग, कभी वो रोग, तो वो अशक्त हो जाता है, निर्बल हो जाता है, कमजोर होता है। तो वो कमजोर होने की वजह से काम भी नहीं कर सकता। काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो घर में सुख शांति नहीं आएंगे, और कलह होगा, और टेंशन होगा, और टेंशन में और पिए जाएगा, और इतना हालत खराब हो जाएगा, इतना हालत खराब हो जाएगा। ये जो दुर्लभ जीवन है, ये जो अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन है, पशु की तरह, जानवर की तरह खत्म हो जाएगा। अभी देखो ना, अपने समाज में देखो कितने लोग पीते हैं, और पीने वाले के लाइफस्टाइल जीवन देखो, और जो न पीने वाले के जीवन देखो, कितना फर्क है। ऐसे ही घर में ही रहते हैं, ऐसे ही परिवारों में रहते हैं, मगर पीने वालों के घर में कब कहाँ क्या होगा, उसके परिवार को भी हमेशा डर रहता है। कब चीट करेगा, कब झगड़ा करेगा, कब लड़ाई करेगा, कभी सुख नहीं, कभी शांति नहीं। और जो नहीं पीने वाले, भले ही थोड़ा पैसा कम मिले, वो शांति है, आनंद है। और सबसे बड़ी बात, जो पीने वाले हैं उसमें एक हम में प्रज्ञा जो रहता है, ये अच्छा, ये बुरा, ये पाप, ये धम्म, ये कुशल, ये अकुशल, जो अलग करने वाले जो शक्ति रहता है, विवेक, बुद्धि, प्रज्ञा, वही खत्म हो जाता है। और वो प्रज्ञा नहीं रहता तो हमको अच्छे बुरे की ज्ञान नहीं रहेगा, पाप धम्म की ज्ञान नहीं रहेगा। और पाप धम्म ही हम अलग नहीं कर सकते, तो पाप करके भी ऐसा लगेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, धम्म करके भी ऐसा लगेगा कि कहीं मैं बुरा तो नहीं कर रहा हूँ, तो वो बुरे कह के वो धम्म से अलग रहेगा, और फायदा हो रहा है करके पाप में ज़्यादा रहेगा। और जिंदगी इस तरह बन जाएगा जैसे दलदल में फंसा हुआ एक पत्थर की भांति। दलदल में फंसा हुआ पत्थर वो निरंतर नीचे ही जाएगा, अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। ऐसे हमारे जीवन पे निरंतर पतन हो जाएगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने ये स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही कम से कम ये पंचशील पालन करो करके तथागत बुद्ध ने ये उपदेश दिया, और पालन करते भी है बुद्ध के समय में। तो हमारे लोगों में ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं, सुना तो है मगर एग्जैक्ट होता क्या है, इससे होगा क्या, सही रूप में जानता नहीं, इसलिए लोग करते रहते हैं। ऐसे भी घटना कथे कि अमल नशा पता सेवन करने के कारण अपने ही माता पिता को जंगल में छोड़ने गए, जंगल में मार के फेंक के आने के लिए भी गए। नशा पता सेवन करने के कारण, दारू पीने के कारण एकदम गुस्से में अपने छोटा सा लड़का जो इतना पसंद है उसी को ही मार के खा दिया। मतलब इतना डेंजर होता है,
इतना खतरनाक होता है नशापता सेवन करना। इसलिए तथागत बुद्ध ने कम से कम ये पंचशील पालन करो, सुख होगा, शांति होगा, कल्याण होगा करके ये उपदेश दिए। तो वैसे ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण लोग ये धन संपत्ति कमाते हैं, जीवन में कमाना भी चाहिए। धन संपत्ति नहीं होगा तो परिवार में सुख भी नहीं होगा, धन संपत्ति नहीं होगा तो धम्म भी करने के लिए हमको मुश्किल रहता है। तो हर जगह पे धन संपत्ति हमको चाहिए। तो धन संपत्ति क्यों कमाते हैं? मूलतः अपने लिए, अपने परिवार के लिए और ठाट बाट से इज्जत सम्मान के साथ रहने के लिए कमाते हैं। हाँ, ये धन संपत्ति। इसलिए ये धन संपत्ति हमारे लिए चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी के समाज में देखेंगे जो पैसा वाला है उसको हर कोई सम्मान करते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको अनदेखा करते हैं। तो पैसा तो चाहिए, मगर पैसा चाहिए, पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा होने के बाद भी हाँ मेरे पास अभी पैसा है, चलो ये सुख का कितने रुपए लेंगे, 1000 रुपया, चलो 1000 रुपये का सुख दे दो, हम सुख खरीद सकते हैं। अरे शांति ही नहीं है, चलो 1 लाख रुपए का शांति ले सकते नहीं। इसलिए सुख शांति के लिए लोग पैसा कमाते हैं, मगर सुख शांति सब खोकर पैसा नहीं कमाना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध ने मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक उपदेश जब दिए तब उन्होंने सम्यक आजीविका में 5 तरह का मिथ्या जीविका मत करो, मतलब 5 तरह के ऐसे काम मत करो जो पैसे कमाने के लिए पाप करना पड़े। तो 5 मिथ्या जीविका में एक में आते हैं सबसे पहले शस्त्र अस्त्र का व्यापार नहीं करना चाहिए। जो लोगों के जान के दुश्मन होता है ना, वो शस्त्र अस्त्र जिससे लोगों को मार देता है, काट देता है, गोली से उड़ा देता है, हाँ? ऐसे शस्त्र अस्त्र के खरीदना व बेचना, ऐसे व्यापार नहीं करना चाहिए। एक नंबर। दूसरे में जो लोग रहते हैं, आदमी, इंसान कोई बेच देते हैं, वो नौकर के रूप में बेच देते हैं, कैसे कैसे करके इंसान कोई बेचते हैं ना, तो ऐसे इंसान की क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए, मतलब इंसानों की व्यापार नहीं करना चाहिए। ये भी पाप है, मिथ्या जीविका है। 3 नंबर में जो मांस, कोई निर्दोष प्राणी को मार के जो मांस बेचते हैं ना, हाँ? तो वो खरीदना बेचना वो भी पाप है, निर्दोष प्राणी को मारना। और 4 नंबर में है नशापता, मतलब अमल नशापता, जो दारू रहता ये भी इसका व्यापार करना भी मिथ्या जीविका है, पाप है। और सबसे अंतिम 5 नंबर में जो बिखालू पदार्थ जो खाने से लोगों के जान जाते हैं, ऐसे बिखालू पदार्थ की व्यापार भी नहीं करना चाहिए। ये 5, एक बिखालू पदार्थ, हथियार, मांस, मनुष्य जो क्रय विक्रय करके गुलाम ये वो बनाना, और नशापता, दारू वारू, ये 5 चीज ये मिथ्या जीविका नहीं करना चाहिए। इसको छोड़ के ही पैसा कमाना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, पैसा आए तो क्यों नहीं करूं, हाँ हमको थोड़ी ना भी पाप भुगतना है, ऐसा वैसा करके भी लोग ऐसे काम करते हैं। मगर ये 5 चीज अच्छे से देखना है, इससे दूरी रहना है। ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। संपत्ति कमाते हैं, देखने में तो संपत्ति क्या है, एक तो पैसा हुआ, एक तो ये घर हुआ, एक तो ये प्लॉट, ये खेत हुआ, और दूसरा जेवरात, ये वो जो है वो रहता है। ये संपत्ति है। मगर तथागत बुद्ध ने केवल ये संपत्ति को ही प्रॉपर्टी नहीं माना। ये संपत्ति केवल संपत्ति नहीं, दूसरे भी संपत्ति है। और तथागत बुद्ध ने तो 5 तरह के संपत्ति हमारे पास होना चाहिए करके उपदेश दिया।
सिर्फ ये भोग संपत्ति ही नहीं, 5 तरह की संपत्ति। सबसे पहले एक संपत्ति रहता है अपने परिवार। परिवार भी एक संपत्ति है, अपने परिवार, नाता कुटुंब। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा पड़ा है मगर अकेले हैं तो क्या फायदा? आपका बीवी बच्चे साथ नहीं देता, आपका कोई परिवार साथ नहीं देता, पैसा तो है मगर अकेला हो गया, क्या फायदा उसका? इसलिए परिवार भी संपत्ति है। हाँ, कभी दुख सुख में साथ देने वाले वही परिवार है, कभी बीमार पड़े तो साथ देने वाले वही परिवार है। या हमारे ये पंथी जीवन है ना, ये हम तो सब छोड़ के आए, कभी कभी बीमार पड़े तो आंखों से बहुत आंसू गिरता है, कोई नहीं होता ना, कोई नहीं रहता देखने वाले। पूछने वाले तो बहुत होते हैं, पंडित जी कैसे, ठीक है ना, हाँ वो डॉक्टर को अच्छे से दिखाना, अच्छे से दवाई लेना, इतना कहने वाले तो बहुत मिलता है, मगर बीमार के समय में देखने वाले कोई चाहिए ना, तो वो नहीं मिलता। तो वो देखने वाला कौन? परिवार है। इसलिए परिवार भी संपत्ति है, बहुत अच्छे से रहना चाहिए परिवार। छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा वो भ्रम, बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। इसलिए बहुत संभल के अच्छे से बात करके, कुछ भी गिला शिकवा हो, कुछ भी हो तो सामने सामने बता के रहना चाहिए। दूसरे के माध्यम से सुनेंगे तो गलत गलत सुनाने वाला ज्यादा है, हाँ, झगड़ा लगवाने वाला ज्यादा होगा, फिर हमेशा वही लड़ाई झगड़ा। हाँ, इसलिए परिवार संपत्ति होना बहुत जरूरी है। दूसरा है ये जो बोला, ये घर जमीन रुपया पैसा, ये भी संपत्ति है, ये भी होना चाहिए और उसको अच्छे से सही काम करके पैसा कमाना चाहिए। 3 नंबर में ये जो आरोग्य परमा लाभा, ये जो निरोगी है ना, सबसे बड़ा लाभ है। मतलब ये सुस्वास्थ्य भी एक धन है। जैसे मेरे पास पैसा भी है, परिवार भी है, पर मैं बीमार हूँ, हमेशा बीमारी पड़ता रहूं तो फिर क्या, कोई फायदा है? इसलिए ये सुस्वास्थ्य भी एक तरह का संपत्ति है। और एक संपत्ति है अपना अच्छा चरित्र, गुड कैरेक्टर। अच्छा चरित्र भी एक संपत्ति है। अगर चरित्र अच्छा नहीं है तो जितना भी पैसा हो, जैसा भी हो, कोई उसको पूछेगा नहीं, गिनेगा नहीं। हाँ, तो अच्छा चरित्र भी होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब सही रूप में समझने की ज्ञान हम में होना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं जैसे चारों ओर से ऐसे कैंची चलाने वाले हमारे जीवन में बहुत सारे रहते हैं। मतलब इतना हमको काटने के लिए, मारने के लिए, दुख देने के लिए तैयार रहने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ऐसे समय में हमको अच्छे से सोच समझ के क्या करना है, क्या सुनना है, क्या समझना है, वो हम में होना चाहिए। नहीं तो किसी का भी बात सुनेंगे, किसी का भी देखेंगे, किसी का भी सुनेंगे और अरे हमारा ये नहीं, अरे हमको ये कहा, अरे हमको वो कहा, ऐसा ऐसा हमारे मन में आते रहेंगे तो इतना दुख होगा, इतना पीड़ा होगा और खुद तो तड़पेंगे ही, खुद के कारण अपने परिवार तड़पेंगे, अपने परिवार तड़पेंगे तो आजू बाजू वाले सब तड़पेंगे। खुद अशांति रहेंगे तो सारे लोगों को अशांति बनाएंगे। इसलिए ये अच्छे से सोच समझ के प्रज्ञा से ये सही है, ये गलत है, ये अच्छे है, ये बुरे है, ये समझना चाहिए। अपनों की कदर होना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं दूसरों के उपकार करो, तुम दूसरों की कल्याण करो, परोपकार करो, मगर अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने मन से अगर दूसरों के उपकार नहीं कर सके तो कम से कम दुख न दो। शरीर से, मन से और वाणी से दुख न पहुंचाओ, ये भी धम्म है। इसलिए ये 5 तरह की संपत्ति हमें होना चाहिए। सिर्फ ये धन संपत्ति सब कुछ है, ये रुपया पैसा ही सब कुछ है, इसके लिए
सब गए तो गए करके आगे बढ़े तो एक संपत्ति के लिए वो परिवार संपत्ति खो देगा, चरित्र खो देगा, सम्यक दृष्टि खो देगा, सब कुछ खो देगा। और संपत्ति होके क्या करेंगे? पैसा 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 कह के, पैसे के लिए कुछ भी कह के हम खाने पीने में, परिवार संभालने में जिंदगी बिताएंगे तो हम में और बाकी जो जानवर पशु पंछी है ना, उनमें क्या अंतर रहेगा? वो लोग भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं। वो लोग भी खाने पीने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हम भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो लोग भी संतान उत्पादन करते हैं, हाँ, चाहे वो अंडे से हो या गर्भ से, वो लोग भी बच्चा पैदा करते हैं, हम भी कर रहे हैं। और वो लोग भी मरते हैं, हम भी मर रहे हैं। तो हम में और उनमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? इस तरह ही हम जीवन बिताएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं है। बुद्ध ने इस जीवन को, मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा है, दुर्लभ कहा है, अमूल्य कहा है। क्यों? क्योंकि हम में चिंतन मनन शक्ति है, सोच विचार कर सकते हैं, विवेक बुद्धि है, अच्छा बुद्धि है, प्रज्ञा है, पाप धर्म कुशल अकुशल योग्य अयोग्य उचित अनुचित हम अच्छे से जानकारी रख सकते हैं। और इतना ही नहीं, पाप से दूर हो सकते हैं, धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। मनुष्य के अलावा कोई भी ऐसी प्राणी नहीं, जीव जंतु पशु पंछी कोई भी नहीं जो ऐसा कर सके। जंगल के राजा कहलाने वाले शेर भी खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरों को मारना ही पड़ता है। दूसरों को दुख दिए बिना उन लोगों का गुजारा नहीं होता। अगर हम चाहे तो किसी को भी दुख कष्ट दिए बिना हम जिंदा रह सकते हैं। ये है मनुष्य जीवन। क्या उन लोगों को पाप धर्म की समझ आएगा? क्या सबसे समझदार जो डगी रहता है ना, वो कुत्ते को या सामने रख के उसको उपदेश सुनाओ, सुनेगा क्या? चलो खोर में ऐसे बंद करके सुनाओ, सुनेगा? समझेगा क्या? और जिसको समझ नहीं आता वो पालन करेगा क्या? नहीं। ये हम में ही है। हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वो देखा हुआ सुना हुआ चीज को हम विचार कर सकते हैं कि जो हमने सुना जो देखा वो सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है। और इतना ही नहीं, ये अच्छा है तो मैं इसको पालन करूंगा, ये बुरा है तो मैं उससे दूर रहूंगा। ये क्षमता, ये कैपेसिटी हम में ही है, बाकी किसी में नहीं। इसलिए ये हमको करना चाहिए। नहीं तो ऐसे जिंदा रहेंगे तो पशु पंछी जीव जंतु जैसा ही बेकार। और एक चीज हम ऐसा भी, जैसे एक दिन काम करेंगे तो सपोज हमको 200 रुपये मिलता है, तो 2 दिन काम करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? 5 दिन करेंगे तो और 1 महीना काम करेंगे तो 6000 मिलता है। हाँ, तो हम पाई हिसाब करके कितने दिन काम करेंगे तो कितना पैसा मिलता है, ये हम हिसाब करते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में, चाहे हिंसा करो, चाहे चोरी करो, चाहे व्यभिचार करो, चाहे असत्य बोलो, चाहे दारू वारू नशा पता सेवन करो, कुछ भी करेंगे तो पाप हो गया। ठीक है, 1 दिन का पाप इतना हो गया, तो 2 दिन पाप करेंगे तो कितना हो गया? उससे डबल हुआ। 5 दिन करेंगे तो और ज्यादा, 10 दिन करेंगे तो और ज्यादा, 1 महीना करेंगे तो और ज्यादा, और ऐसे ज्यादा करके अगर पाप करके ही हमको जिंदा रहना है तो न जाने 1 महीने में कितना पाप करेंगे, न जाने 1 साल में कितना पाप करेंगे। और जब तक हम जिंदा रहेंगे, सपोज हम 50 साल तक जिंदा रहेंगे, 50 साल तक हम कितना पाप करेंगे? 80 साल तक जिंदा रहेंगे, 80 साल तक हम कितना पाप करेंगे?
और वो थोड़ा थोड़ा पाप भी कितना कितना हमको दुष्परिणाम देता है, तो इतने सारे पाप का दुष्परिणाम कितना होगा। तो ऐसे ही जीना है, तो ये मनुष्य जीवन हमारे लिए अभिशाप है। समझेगा? ये मनुष्य जीवन हमारे लिए अभिशाप है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन में रह के हम इतना पाप किए जा रहे, इतना पाप किए जा रहे, न जाने जन्मों जन्म के लिए दुख के कारण बन रहे। तो क्या फायदा ऐसे जीवन का? जितना जिएंगे उतना पाप ही किए जा रहे, जितना जिएंगे इतना पाप ही संग्रह करके जा रहे। तो हमारे लिए ये जीवन तो बहुत बड़ा मुश्किल हुआ, आफत के कारण हो गया। तो जो हम निरंतर किए जा रहे हैं ऐसा ही है, आज भी पाप कर रहे हैं, कल भी करेंगे, और करते 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 न जाने कितने कितने पाप करेंगे। अब तथागत बुद्ध की वाणी ये है, जो पाप किया है समझो, सबसे पहले समझो मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। अच्छा कर रहे तो ठीक है और किए जाओ, मगर बुरा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो उसको रोको, रोको उसे। ये पाप है, रोको उसे। ये दुख का कारण है, रोको उसे। ये पाप से मुझे भी बेचैनी अशांति बना रहा है, अपने लोगों को भी अशांति दे रहा है। ये पाप है, मैं नहीं करूंगा, रोको उसे। और रोकने के बाद अब अच्छा क्या है? कहीं ना कहीं तो हमें आगे बढ़ना है। अगर ये गलत रास्ता है करके हम वहां से लौटे तो कहीं तो चलना पड़ेगा ना, फिर कहाँ चलेंगे? हाँ ये अच्छा है तो बढ़ो आगे। तो आज थोड़ा ही पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, और कल थोड़ा करेंगे, ऐसा थोड़ा 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 करके 1 महीने में हम कितना धम्म करेंगे, 1 साल में कितना धम्म करेंगे, और 50 साल तक जिएंगे तो 50 साल में कितना धम्म करेंगे, 80 साल तक जिएंगे 80 साल में कितना धम्म करेंगे, और अभी और बाद के लिए भी न जाने कितने कितने सुख शांति का कारण बनेगा वो पुण्य, वो धम्म। इसलिए वो धम्म हमको करना है ये दुर्लभ जीवन में, पाप नहीं करना। हाँ पता तो है नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, ये नहीं किया तो हम जिएंगे कैसे, पैसा कैसे कमाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। अरे वो पैसा पैसा जो कर रहे हैं ना, वो पैसा हमें कब तक साथ देने वाले हैं? यहाँ के बाबा गुजर गए, इतना वो घर है, ये है, वो है करके कुछ लेके गया क्या? 7 बच्चे हैं, हाँ 3 बेटे 4 बेटियां हैं, ये तो मुझे सबसे प्यारा है करके किसी को लेके गया क्या? अरे आई को भी अकेली छोड़ के गई, हमको भी वैसे ही। जितना भी धन संपत्ति हो सब छोड़ के जाना है, जितना भी अपने लोग हैं सब छोड़ के जाना है। और तो और ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा कितना अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता क्या? खुद का आई को पूछो ना, कितना बाल सफेद हो गया, कितना वृद्ध हो गया, फिर भी पसंद नहीं क्या अपना शरीर? पसंद है कि नहीं? पसंद है, इसलिए तो चेहरा धोते हैं, नहाते हैं, सजते हैं, साफ सुथरा रहते हैं। बीमार हो गया तो जल्दी जल्दी दवा खाना जाते हैं। पसंद है ना अपना शरीर? फिर भी देखो ये मेरा जो बोल रहे ये शरीर भी आखिर बेजान हो जाएगा, किसी को चिता में लेटा के आग देगा, जल के राख हो जाएगा। ये शरीर देखो ना कितना प्यारा है मुझे, ये मेरा हाथ, ये मेरा चेहरा, ये मेरा पैर, ये मेरा शरीर, ये भी आखिर में राख होना है। क्या लेके जाऊंगा मैं? क्या लेके जा सकते हैं आप लोग? कुछ भी लेके नहीं जा सकते। और वो संपत्ति, वो धन के लिए हम पाप करें? ये अपना परिवार जो कहते हैं मरते समय कौन साथ देगा? नहीं, आपको मरना नहीं, आपकी जगह मैं जाता हूं करके वो एक्सचेंज ऑफर में हम जा सकते हैं क्या? 7 बच्चे हैं करके कोई एक उसकी जगह गए क्या? जा सकता है क्या? नहीं।
जैसे आए वैसे ही जाना है। कुछ भी लेके नहीं जा सकता, लेके जा सकता है तो ये कि कर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म, बोले तो पाप धम्म। जो पाप करेगा उसको दुख मिलेगा, जो धम्म करेगा उसको सुख मिलेगा। हमें सुख पसंद है कि दुख पसंद है? थोड़ा थोड़ा दुख भी पसंद होगा ना? हाँ, थोड़ा भी पसंद नहीं, दुख पसंद है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए जिसको दुख पसंद है उसको पाप भी नहीं छोड़ना चाहिए। सुनो, जिसको दुख पसंद है ना, पाप भी करते रहना चाहिए। नहीं, पाप नहीं करेंगे तो दुख कैसे मिलेगा, है ना? जिसको दुख पसंद है उसको पाप करना चाहिए, और जिसको दुख पसंद नहीं है, सुख पसंद है, उसको हमेशा सजग सचेत रह के पाप से अलग रहना चाहिए, धम्म में आगे बढ़ना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। कोई दूसरा क्या कर रहा है ये मायने नहीं रखता, वो क्या कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। अच्छा सोच रहे, बुरा सोच रहे, अच्छा बोल रहे, बुरा बोल रहे, ये मायने रखता है। क्योंकि जो कर्म बनता है, जो मैं करता हूं उसी से बनता है। पाप बनेगा इसी से, धम्म बनेगा इसी से। पाप करेंगे दुख मुझे ही मिलेगा, धम्म करेंगे सुख मुझे ही मिलेगा। किसी का पाप किसी को नहीं दे सकता, किसी का धम्म किसी को नहीं बांध सकता। जो करेगा वही भोग देगा। इसलिए अच्छा पसंद है तो धम्म हमको ही करना है, और हमें तो अच्छा ही पसंद है, हमें तो सुख ही पसंद है, हमें तो शांति ही पसंद है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा धम्म करना चाहिए। ये दुर्लभ जीवन में अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो यह जीवन सही रूप में हम जिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं 100 साल तक दुराचारी असमाहित होके जीने से अच्छा है एक दिन शीलवान संयमित होके जीना। मतलब 100 साल वो जी रहे मगर वो दुश्शील होके, वो बुरे काम करके जी रहे, उसका कोई फायदा नहीं। अगर एक दिन भी शीलवान गुणवान होके जिया तो वो बड़ी बात है। इसलिए ज्यादा दिन तक जीना ये मायने नहीं रखता, ज्यादा समय तक अच्छे कर्म करके जिया ये मायने रखता। इसलिए सही लोग, सही रूप में पंडित विद्वान जो कहते हैं, वो लोग अपने आयु उम्र ही कैसे, वो जब से उसने अच्छे कर्म किया तब से मेरा आयु शुरू हो गया, ऐसा बोलते हैं। मतलब जो जन्म हुआ वो भी एक जन्म तो हो गया, मगर जब ज्ञान में दीक्षित होके जन्म हुआ वो दूसरा जन्म, वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। तथागत बुद्ध ने एक बार भिक्षुओं को जमा करके ऐसे नख में थोड़ा सा धूल लेके पूछते हैं, हे भिक्षु बताओ, मेरे नख में जो धूल है वो ज्यादा है या पृथ्वी में जो धूल है वो ज्यादा है? कहाँ ज्यादा है? पृथ्वी में। कुछ लोग बोलते हैं वो बनते वो भगवान, आपके नख में धूल तो क्या धूल है, सारा पृथ्वी तो धूल ही धूल से भर पड़ा है। बुद्ध पूछते हैं एक छोटा सा पत्थर लेके, पूछो बताओ ये मेरे हाथ में पड़ा हुआ ये पत्थर बड़ा है या पहाड़ बड़ा है? पूछो बोलते हैं वो भगवान, आपके हाथ में जो पड़ा हुआ पत्थर है वो बहुत ही छोटा गौण न्यून मात्र है, पहाड़ तो बहुत बड़ा है। बुद्ध कहते हैं भिक्षु, जिस तरह मेरे नख में पड़े हुए धूल अल्प है, कम है, न्यून है, गौण है,
वैसे ही सही धम्म को जान के सही रूप में अभ्यास करके जीवन को सफल सार्थक बनाने वाले बहुत ही कम है, न्यून है, अल्प है। बाकी तो पृथ्वी में जिस तरह धूल भर पड़ा है, वैसे ही धम्म के नाम में अधम्म करने वाले या धम्म जान के भी अधम्म करने वाले, पाप करने वाले, ऐसे लोग ही बहुत ज्यादा है। सही धम्म को जान के अभ्यास करने वाले बहुत कम है, बहुत ही कम है। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हम पाप कर रहे हैं या धर्म कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। अगर ये पाप धर्म की आइडिया समझ हमको आए तो हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद की दुख और अशांति का कारण तो नहीं बन रहा हूँ, मैं अपने परिवारों की अशांति और बेचैनी का कारण तो नहीं बन रहा हूँ, मैं अपने आई बाबा की या अपने बच्चों की अशांति और दुख का कारण तो नहीं बन रहा हूँ, उन लोगों के आंसुओं का कारण तो नहीं बन रहा हूँ। ये समझ में आ जाएगा, मगर पहले पाप और धम्म का समझ होना चाहिए। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, सर पे आग लगा है। सर पे आग लगा है तो वो आदमी का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? आग बुझाना। हाँ? नहीं, मैं क्यों आग बुझाऊं, मेरा ये काम है, पहले ये काम करता हूँ, वो काम है, वो काम करता हूँ, इनसे मिलना है, इनसे काम करता हूँ, ये यहाँ पैसा आने वाला है, मैं वहां जाके काम करता हूँ करके दुनिया भर के काम करके इसको तो आराम से फुर्सत में घर में आके आराम से पानी डाल के बुझाऊंगा, ऐसा कह सकता है क्या? कह सकता है? अगर ऐसा करने को गया तो क्या होगा? जल जाएगा, मर जाएगा, खत्म। तो बुद्ध कहते हैं जिस तरह सर पे आग लगा हो तो सबसे पहला उसका काम है आग को बुझाना, उसी तरह हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण रूपी आग लगा है, दुख रूपी आग लगा है हमारे जीवन में। इतना दुख भर पड़ा है, इतना दुख भर पड़ा है, नहीं है क्या दुख? हाँ, किसके पास दुख नहीं है? अरे अभी देखेंगे तो सबके चेहरे पे स्माइल है, हाँ, सबके चेहरे पे इतना मुस्कान है, लगता है किसी के जीवन में दुख ही नहीं है। दुख नहीं है क्या? पल पल कितना दुख है। मैं जो हंस के बोल रहा हूँ ना, मेरे जीवन में भी बहुत सारे दुख है। जब तक हम निर्वाण नहीं पहुंचेंगे, दुख का सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। जिसके पास है का दुख, जिसके पास नहीं है का दुख, जो बच्चों का दुख, जो बड़े का दुख, जो बुढ़ापा है बुढ़ापे का दुख, हर किसी को हर तरह से दुख है। दुख पसंद नहीं है, फिर भी दुख है। दुख हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी दुख है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं सबसे पहले वो दुख नाश करो, दुख से अलग रहो। जैसे वो आग बुझाते हैं ना, सर पे आग लगा है, तो वैसे ही दुख है तो दुख को नाश करो, तभी हमारे जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। नहीं तो हम यहाँ भाग रहे, वहां भाग रहे, ऐसे भाग रहे, वैसे भाग रहे, ये जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा और न जाने कितने कितने पाप का कारण बनेगा, न जाने कितने कितने समय का, कितने कितने जन्म का अशांति और दुख का कारण बनेगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए दुर्लभ जीवन मिला है मनुष्य जीवन। दुर्लभ जीवन में दुर्लभ तथागत बुद्ध मिले हैं, दुर्लभ सही धर्म सद्धर्म मिले हैं। कि ऐसा नहीं कि ये धम्म सुनने के बाद हमको जीवन में अच्छा लगेगा, मजे करने के लिए नहीं है बुद्ध का धम्म। जीवन में जो दुख है, जो अशांति है, जो चिंता है, उसको दूर करने के लिए,
दूर बाहर बाहर से नहीं, अंदर से दूर करने के लिए और सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक पहुंचाने के लिए ये बुद्ध की उपदेश है। और ऐसा भी नहीं कि निर्वाण क्या सही में पहुंचेगा या ऐसे कहने की बात है, नहीं, हमारे पास ऐसे निर्वाण पहुंचे हुए हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त करके बताया कि हाँ, दुख से मुक्त हो सकता है, हाँ, मैं अरहत हो गया, मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। ऐसा कहने वाले हजारों लाखों करोड़ों है। कहते हैं अभी के समय में भी निर्वाण पहुंचे व अरहत हुए भिक्षु लोग है, मगर वो ज्ञान हम में नहीं है ना कि कौन कौन से ज्ञान में पहुंचे हैं। उसको तो तथागत बुद्ध ही होना पड़ेगा कि हाँ, ये इसका ज्ञान लेवल यहाँ तक पहुंचे, कि ये श्रोतापति पहुंचे, ये सकिटागामी पहुंचे, ये अनागामी पहुंचे, ये तो अरहत ही हो गए। हमको पता नहीं कौन कहाँ तक पहुंचे, ये पता नहीं। कोई कोई देखने में बहुत शांत लगता है, अंदर से वो पापी भी हो सकता है, और कोई देखने में कितना पापी जैसा लगता है मगर वो बहुत ही संत महंत भी हो सकता है। इसलिए दूसरों को आलोचना करना खुद ही दुख का कारण है, खुद की अशांति और बेचैनी का कारण है। दूसरों की नहीं, खुद को ही देखा करो, खुद के पाप धर्मों को देखा करो। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, इसलिए ऐसी दुर्लभ, ऐसी अमूल्य, ऐसी सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, तथागत बुद्ध मिला है, तथागत बुद्ध के सही धम्म मिला है। ये तो दुर्लभ हुआ, अब और एक दुर्लभ हमको प्राप्त करना है। दुर्लभ जीवन में मनुष्य की तरह जीना भी दुर्लभ है, पशु पंछी जीव जंतु की तरह नहीं, मनुष्य की तरह। तो वो हमको करना है, तब जाके हमारे जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। नहीं तो देखो, यहाँ अजर, अमर, ध्रुव, नित्य, शाश्वत कोई नहीं है। कोई भी हमेशा जिंदा रहने वाले नहीं है। हम सभी को मरना ही है। कोई जल्दी मरेगा, कोई थोड़ा लेट, मगर मरना सबको ही है। थोड़ा ज्यादा जीने वाले को लगता है कि ये तो अजर है, मतलब हमेशा रहता है। नहीं, कहते हैं मच्छर एक दिन जीते, हम कितना जीते? चलो 85 मानो, 60 ही मानो। उस हिसाब से हम उन लोगों के सामने तो अजर अमर जैसा ही नहीं हुआ क्या? तो हमसे भी ज्यादा समय तक जीने वाले बहुत सारी चीजें, तो वो देख के हमको लगता है अरे ये तो हमेशा रहने वाला है। नहीं, साइंटिफिकली देखा जाए तो ये पृथ्वी तो कितना चेंज परिवर्तन होते होते जा रहे हैं। इसलिए कोई भी ध्रुव नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य ही अनित्य है, सब नाशवान है और हमको भी नाश होना है। ऐसी जीवन मिला है, ऐसी शरीर मिला है जो एक दिन आग में जल के राख होना है, और इसी शरीर के लिए हम पाप किए जा रहे। इसी शरीर के लिए न जाने कितने कितने अनुचित पाप अकुशल किए जा रहे। इसलिए बहुत समझदारी के साथ, पाप पाप है, धम्म धम्म है, हमको पहचानना है। पाप दूर रहना है, धम्म में आगे बढ़ना है, ये हमको समझना है। कहते हैं जागा तो सवेरा हुआ। हाँ, ये जरूरी नहीं रहता कि अरे मैं इतने समय में आके ही जाना, इतने मेरा उम्र पक गया फिर जाके मुझे ये धम्म मिला, बहुत लेट हो गया करके पश्चाताप करना नहीं है। ताप पश्चाताप धम्म में जगह नहीं है। जब जाना तभी से शुरू करना है। अभी एक कदम, फिर एक कदम, कदम 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 करते करते निर्वाण तक पहुंचना है। हो सकता है थोड़ा समय लगे, मगर चलना तो चाहिए। कि हमको मुंबई जाना है इस तरफ, मगर हम इस तरफ नहीं उस तरफ चले जा रहे। कब मुंबई पहुंचेंगे? कब पहुंचेंगे? पहुंच सकता है, मगर वो है, हो सकता है वहाँ ट्रेन है, कार है, प्लेन है, फिर भी वो पाई जा रहा है, इसी तरफ जा रहा है। तो हम ये तो आशा रख सकते हैं कि एक दिन ये बंदा मुंबई पहुंचेगा, मगर
उस तरफ तो जाना चाहिए। इसलिए हम भी पूरा समर्पित होकर पूरा धम्म भले ही न कर सके, मगर जब जब मौका मिले तब तब दान दो, शील पालन करो, ध्यान अभ्यास करो, पुण्य करते जाओ, तो जीवन सुख होगा, शांतमय होगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने ढेर सारे उपदेश दिए हैं हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए। तो वो उपदेश जितना मिले, जितना सुनने को मिले उसको सुनिए, चिंतन मनन कीजिए, विवेक बुद्धि और प्रज्ञा से एक बार जांचिए, तौलिए कि जो सुन रहा हूँ ये अच्छा है या बुरा है। अच्छा है तो पालन कीजिए, बुरा है तो दूर रहिए। हर जो सुनी हुई चीज पालन करना ही है ये भी जरूरी नहीं रहता, मगर समझ के अंदर से कि मुझे ये तो पालन करना ही चाहिए करके जो बढ़ते हैं वो अच्छे से पालन करते हैं। नहीं, दूसरों ने कहा इसलिए मैं पालन कर रहा हूँ, वो ठीक से पालन नहीं करेगा। जब जब मौका मिलेगा तब तब वो पाप करेगा ही। सही धर्मों को जाने, सही धर्मों को पहचाने। जीवन दुर्लभ है, अमूल्य है, सर्वश्रेष्ठ है। छोटे मोटे चीजों में भटक के, छोटे मोटे चीजों में यहाँ वहाँ होके पाप में भूल के ये दुर्लभ जीवन को व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर सके, दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर से एक बार आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। सब लोग सुख शांत पूर्वक एक साथ रह के ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धर्म कर सके। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वचन पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देता हूँ। सभीतियो विवजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेधतो सबे पुरेन्दुचितसङ्कप्पादन्दो पन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीधतो। साधु साधु साधु।